कृषि विज्ञान केंद्र से। आप हैं डॉक्टर हिना कोसर और आप हैं डॉक्टर दीप्ति कोठारी। थोड़ा सा खड़े हो जाते। नमस्कार सभी को। हम लोग जैसा कि कृषि ने बताया, कृषि विज्ञान केंद्र से यहाँ पर आए हैं। कारण है कि जो हम प्रजाति हम लगा रहे हैं जो हमारे पास आ रही है वो ऐसी है कि वो इस टाइम पे नहीं। नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, न्यू होप, न्यू डे। तो दोस्तों, अभी मैं लंदन ब्रिज में चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और इसकी खूबसूरती अपने आप में पूरे इलाके में फैली हुई है। तो आज कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर की कुछ ख़ास मीटिंग होने वाली है बोरागाड़ में। तो इसी पर्पज़ हम भी वहाँ पर शामिल होने जा रहे हैं। देखते हैं इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है और क्या हमारे काश्तकारों को क्या इसका लाभ मिलता है, इस बारे में आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। बने रहे मेरे साथ और मिलते हैं सीधे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मीटिंग हॉल पे। देखते हैं मुख्य उद्देश्य कैसे है सर। बढ़िया से बढ़िया। तो देखें तो पता लगे ना हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे ग्राम प्रधान को 3 दिन पहले सूचना दी गई थी कि यहाँ पे मीटिंग होने वाली है और यहाँ पे कृषि केंद्र ग्वालदम से वैज्ञानिक पहुँचे हुए हैं और भी विभाग से लोग, बड़े बड़े अधिकारी पहुँचे हुए हैं और ज़मीन में बैठे हुए हैं। अभी तक पंचायत घर का ताला नहीं खुल पाया है। बड़ी शर्म की बात है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पंचायत घर इनका खुद का है। बोर्ड लगा रखा हम लोगों ने, ठीक है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत आप लोगों को बुलाया गया है। यहाँ पर जो कार्यक्रम है उसके लिए हम लोगों की जो विभाग की टीम आई है, मैं आपको उनका परिचय करवा दूं। यहाँ पर हमारे साथ जो है कृषि विभाग के विकास खंड प्रभारी अरुण कुमार जी आए हैं। हमारे पास यहाँ पर जो है उद्यान विभाग से नीलेश शर्मा जी हैं। पशुपालन विभाग से आप ही के साथ से विनोद कुमार जी हैं। आपके साथ यहाँ पर जो है जो न्याय पंचायत प्रभारी पहले यहाँ पर विशाल कुमार थे, उनकी जगह यहाँ पर जो है प्रशांत शर्मा जी आना होगा। उससे जो है विक्रम रावत जी आए हैं जो कि जड़ी बूटी का काम देखते हैं। आत्मा परियोजना जो कि कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालदम गए हैं कोई लोग? कोई गया है कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालदम? पर आपको ग्वालदम का नाम पता है। वहाँ पर जो है कृषि विज्ञान केंद्र है, जो कृषि विज्ञान जो है जनपद चमोली में सिर्फ एक है। वहाँ पर जो है अलग अलग विषयों के जो है वैज्ञानिक कहें या विशेषज्ञ कहें या डॉक्टर कहें, वहाँ पर बैठते हैं। तो जनपद स्तर पर कृषि विभाग से संबंधित पशुपालन से, जड़ी बूटी से या गृह विज्ञान से या आपके पेड़ पौधों की या आपके जो भी चीज़ों में घरेलू आप खेती बाड़ी करते हैं या पशुपालन करते हैं, उसमें जो भी रोग लगते हैं या कीट पतंग का समस्या है, उसके भी वहाँ पर स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो मेन आयोजन जो है उन्हीं के द्वारा है आयोजक। ये जो कार्यक्रम है जिसके लिए आज जो है यहाँ पर बोरागाड़ में रखा गया है, ये जो है हमारे मई से 12 जून तक पूरे भारत में ये अभियान चलाया जा रहा है, जो कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के नाम से जो है चलाया जा रहा है। 8 ब्लॉक में चलाए जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने मुंडोली कर दिया है, आपका इधर आज जो थे हम इससे पहले हल्दिया गांव में थे। इसके बाद हम लोगों का जो कार्यक्रम है वो है तलोर। तुमको देखा सोना मोह देखे पुनिया जी का मोह देखे, हाँ भाई कोई मीटिंग, चलो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी आ जाइए। विज्ञान केंद्र से आप हैं डॉक्टर हिना कोसर और आप हैं डॉक्टर दीप्ति कोठारी। आप लोग जो है दोनों कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालदम में बैठते हैं, पूरा जनपद चमोली का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो है बताएंगे कि ये किस चीज़ के विशेषज्ञ हैं और आपको क्या जानकारी दें, ठीक है। चलिए डॉक्टर दीप्ति कोठारी जी। थोड़ा सा खड़े हो जाते। नमस्कार सभी को। हम लोग जैसा कि कृषि ने बताया, कृषि विज्ञान केंद्र से यहाँ पर आए हैं आपके मौके। तो कृषि विज्ञान केंद्र में सबसे पहले ये सोचने समझने की ज़रूरत है। हम सबको पता है कि ग्वालदम में कृषि विज्ञान केंद्र है। अब केंद्र क्या काम करता है ये जानना महत्वपूर्ण है। कृषि उसके नाम में पहला अक्षर है, तो कहीं ना कहीं वो कृषि और किसान से संबंध रखता है। हमारे यहाँ जैसा बिश्री ने बताया कि जो कृषि से संबद्ध व्यवसाय, खाद्य सुरक्षा है, कृषि वानिकी है, गृह विज्ञान है, इतने विशेषज्ञों का काम ये होता है कि
जो तकनीकी हर क्षेत्र में आ रही है वो किसानों के द्वार तक पहुँच जाए। अब तकनीकी किसानों के द्वार तक दो तरीके से पहुँचती है, एक तो डेमोस्ट्रेशंस के माध्यम से और दूसरा प्रशिक्षण के माध्यम से। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो फाइनल डेमो लगाने से पहले किसान के फील्ड में डेमो लगाने से कैंप्स लगाते हैं जो हमारे पशुपालन वाले सर हैं वो। उसके अलावा मैडम खासकर जो है पादप रोग के कंटेक्स्ट में काम करती है, जो पौधों में कीट और रोग की समस्या आती है उसका निदान कैसे किया जाए। क्योंकि आपका क्षेत्र जैविक है तो हालांकि ऑप्शंस आपके पास लिमिटेड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है कि उस कीड़े को या उस रोग को कैसे उसका प्रबंधन किया जाए। तो इन सब चीज़ों पर काम करते हैं। मेरा विषय गृह विज्ञान का है तो मैं खासकर उन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ कि महिलाओं के साथ जुड़ के, समूहों के साथ जुड़ के किस तरीके से उनको आयोपार्जन की तरफ लेकर जाया जाए। तो कृषि विज्ञान केंद्र इस तरीके से काम करता है। एक और चीज़ जो मैं खास तौर पर बताना चाहूँगी, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र जनपद में एक ऐसा केंद्र है जो कि तकनीकी ज्ञान के ऊपर काम करता है। तो कहीं ना कहीं अगर किसान के खेत पर तकनीक की बात की जाए तो तकनीक शुरू होती है बीज से, है ना। बीज वो पहली चीज़ है जिससे तकनीक शुरू होती है, उससे पहले कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि सब्जी एक ऐसी चीज़ है, अन्न, तिलहन, दलहन ये सब आप लोग लगाते हैं, लेकिन सब्जी एक ऐसी चीज़ है जिसका बाजार भाव ज़्यादा है अगर आप देखें तो। और अगर आपके पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ों में इस वक्त कई ऐसी सब्जियां केंद्र स्तर पर भी आके ले सकते हैं। जैसे कि मशरूम का एक बहुत अच्छा वो है कि मशरूम कल्टीवेशन पर ट्रेनिंग होती है। नेचुरल फार्मिंग की अगर बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी जैविक खादें हैं जो आप बना सकते हैं घर पर भी। क्योंकि आपका क्षेत्र जैविक है तो बीजामृत, जीवामृत, इन सब के बारे में आप अक्सर सुनते होंगे कि हाँ इस तरीके से हो रहा है। ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र, नीमास्त्र। तो कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर में एज ए सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट विषय माधव तौर पर कार्य करती है। जैसा कि मैडम ने बताया कि हमारे पास कई प्रकार के वैज्ञानिक हैं, तो उनमें से मेरा जो विषय है फसल सुरक्षा का है, यानी कि जो फसल हमारे लगाते हैं खेतों में उसमें लगने वाले रोग हैं या कीट हैं उनका क्या प्रबंधन हो या किस प्रकार से प्रबंधन हो, इस पर हम कार्य करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। अगर सिर्फ इस पर बात की जाए कि कौन कौन सी फसलें हैं, कौन कौन से कीट उसमें आते हैं, क्या क्या उसका प्रबंधन है, तो मैं इस ओर ना जाके मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि हम लोग आजकल बात कर रहे हैं कि किसानों की आय कैसे दुगनी करें, है ना, फार्मर्स की इनकम कैसे डबल की जाए। तो अगर पहाड़ के क्षेत्रों की बात की जाए, हमारा हिमालय है तो वैसे जो हमारे गाँव हैं, चमोली क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो फार्मर क्या लगा रहे हैं, मोटा अनाज लगा रहे हैं, है ना। उसमें भी क्या है कि ऐसी प्रजातियाँ हम इस्तेमाल करते हैं जो घर पे हमारे बहुत सालों का चलता हुआ बीज है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी पैदावार क्या है बहुत ही कम है ना। गेहूँ जो हम लगाते हैं वो हमारा बहुत पहले की जो मेरे ख्याल में कई दशकों पुराना जो बीज है जो रखा रहता है उसी को हर साल 10 साल लगाते रहते हैं, तो उसकी उपज में क्या होता है कमी आ जाती है ना। तो मैं यही चाहूँगी कि जैसे कि आप लोग अक्सर विभाग जाते हैं या देवाल की तरफ जाते हैं तो आप लोग कनेक्शन में रहें कृषि विभाग के साथ, ताकि जो भी बीज हमारा आ रहा है ना वो बीज क्या है आप लोगों तक पहुँचेगी। कुछ मात्रा में आप विभाग का बीज भी लेकर के आएँ। आपको मना नहीं कर रहे कि अपना कारण है कि जो हम प्रजाति हम लगा रहे हैं जो हमारे पास आ रही है वो ऐसी है कि वो इस टाइम पे नहीं लगती। गोभी की दो प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं, एक आपकी समर्स और ये जो आपका रेनी सीजन चल रहा है इस टाइम पे लगती है, कुछ प्रजातियाँ ऐसी भी सर्दियों में लगती है। मतलब ट्रूथफुली लेवल मैं एक किसान हूँ या मैं एक मेरी पास एक कंपनी है बीज की, मैंने अपने आप बीज बनाया और उसको लिख के भेज दिया, है ना। अब मेरी क्या विशेषता है, मैं तो ऐसे ही एक बीज बेचने वाली संस्थाओं को ही, लेकिन अगर आप कहीं से ऐसी जगह से बीज लेके आते हैं या पौध लेके आते हैं जो उसकी गारंटी लेता है, तो कृषि विज्ञान की संस्था ऐसी है कि जो आपको गारंटेडली आपको चीज़ देगी। टेस्ट करने के बाद हम चीज़ों को किसान तक लेकर के जाते हैं, है ना। जो भी तकनीक आती है हमारे पास पहले हम उसको अपने वहाँ टेस्ट करते हैं, किसानों के वहाँ टेस्ट करते हैं, अलग अलग लोकेशन पे टेस्ट करते हैं, फिर वो अगर अच्छी है तो ही हम उसको आगे अगर अदर्स किसानों को भी हम लेकर के वहाँ तक जाते हैं। ठीक है, तो सब हरी मिर्च में सारे पेड़ गल जा रहे हैं इसके। पिछली बार क्या चीज़ हरी मिर्च लगाया था आजकल अच्छा और लगाए हैं ना अभी, हाँ। वो सारे गल जा रहे हैं बीच में। पिछली बार सब गल गए थे बहुत पेड़। सारे गल जा रहे जी। हैं। कैसी जगह लगा रखा है? ऊपर पेड़ वगैरह तो नहीं है, नहीं, पेड़ पेड़ की तो- छाई के नीचे तो नहीं लगा रखा नहीं, है, नहीं। खुली कंडीशन में। उनके पास योजनाएं हैं या उद्यान से संबंधित सब्जी, यहाँ पर जो स्थानीय फल होते हैं आपको लगता है कि उनमें कोई बीमारी है या आपको ये इस तरह के उन्नत बीज सब्जियों के इनके पास भी उपलब्ध होते हैं। तो शर्मा जी से संबंधित योजनाओं से आपको लाभ पहुंचाता है। और पॉली हाउस से अगर आपको पॉली हाउस लगाना है तो ठीक है। तो इसमें जो हमारी स्कीम है उसमें ऐसा है कि जैसे अभी बरसात
आने वाली है, तो बरसात में जो है बरसात के कुछ पेड़ हमारे यहाँ उपलब्ध होते हैं, जैसे नींबू है, माल्टा है ना, अनार है, अमरूद है। तो ये सारे पेड़ जो बरसात के हैं वो हमारे पास उपलब्ध होंगे और निःशुल्क योजना में हम आपको वो देंगे और एक व्यक्ति को 5 पेड़ हम मैक्सिमम देते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना हमारे पास है, जिसमें आपको हम बीज देते हैं और 50% सब्सिडी देते हैं, यानी कि आधे दाम पे आपको बीज दिया जाता है। इसी के साथ आपको पॉली हाउस योजना, अगर किसी ने पॉली हाउस लगाना है, जैसे किसी का अभी बता रहे थे कि मिर्च जो है वो गलनी शुरू हो गई करके ना, मिर्च गल जाती है, तो ज़मीन में कभी कभी क्या है कि पानी जब ज़्यादा रुकने लग जाता है तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है ना, नहीं डालना, मैनेज करना, तो आप पॉली हाउस भी लगा सकते हैं। पॉली हाउस जो है 50 मीटर स्क्वायर का आपको मिलेगा और 20,633 रुपये का पॉली हाउस आपको 50 मीटर स्क्वायर का मिलेगा। जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर, आपने सुना होगा, मंडल में जड़ी बूटी शोध संस्थान का एक बड़ा सा जैसे यूनिट है, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र का है, वैसे ही यहाँ पर जनपद चमोली में जो है HRDI जिसको बोलते हैं, तो वहाँ से जो है हमारे विक्रम रावत जी आए हैं। तो आप जो है जड़ी बूटी से संबंधित आपकी जो भी योजनाएं या जानकारी है किसानों को साझा करें। नमस्कार, मैं विक्रम रावत। जैसे कि आप लोगों को पता है, जंगली जानवरों की जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है, तो जड़ी बूटी को कोई जंगली जानवर नहीं खाता। हमारे यहाँ पे 2 टाइप से, जैसे आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, समय समय पर निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उसके इस टाइप से आपको दिया जाता है। अगर कोई किसान स्वयं खुद करता है तो उससे अनुदान की व्यवस्था हमारे विभाग से दिया जाए। उसके अलावा समूह के माध्यम से हमारे यहाँ पे 5 लोगों का एक समूह बनता है, उनको अनुदान की व्यवस्था प्रजातिवार दी जाती है। वो मिलते हैं। अब तो सीधे काश्तकारों के खातों में पैसा जा रहा है, वो खुद खरीद रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। तो इस बार यहाँ से तो नहीं है कोई इस गाँव से, क्योंकि प्रस्ताव भी आए नहीं हमारे पास। लेकिन अब मुर्गी पालन में तो SCP में ही योजनाएँ आती हैं, जनरल में तो नहीं है, लेकिन उसमें भी ग्राम सभा की खुली बैठक का ही प्रस्ताव चाहिए, वो निःशुल्क मिल जाएगा आपको। बाकी हमारे यहाँ जो प्रोग्राम चल रहे शाम को या कल सुबह तक वो लग जाएगा, 10 से 12 घंटे का उसमें अंतराल होना चाहिए। अब जैसे आप लोग दिखते हैं ना, जैसे गर्मी के लक्षण दिखते हैं, तुरंत फ़ोन कर देते हैं उसको, वो भी उतनी दूर से आके अपना तुरंत लगा जाता है, वो इसलिए जानवर रह नहीं पा रहा है। तो आप लोगों के बीच में कृषि विज्ञान केंद्र ने आपको बोला है कि भाई कोई बीज चाहिए, कोई पौध चाहिए, वो गारंटीड बीज और पौध आपको देंगे, यानी इनके उससे ये है कि आप लोगों को इनका जिम्मेदारी है। अब हमारे पास कृषि विभाग के पास क्या है, मोटे अनाज जितने भी हैं, जैसे मंडवा है, जंगोरा है, सोयाबीन है, धान है, आप जितने किसान हैं, ये आपके न्याय पंचायत प्रभारी हैं नए, ठीक है, इनका नाम है प्रशांत शर्मा जी, ठीक है, ये हरिद्वार के रहने वाले हैं। ये अब आपके बीच में जब तक यहाँ पर सेवाएं हैं, आप इनसे परिचय में रहे। बाकी यहाँ के लोकल जो यहाँ पर स्टोर देखते हैं, प्रियांशु गढ़िया, ठीक है, हमारे स्टोर में यहाँ पर किसी भी के स्टोर में मिलेट पॉलिसी, यानी मंडवे के उत्पादन के लिए यहाँ पर सिर्फ देवाल ही सेलेक्ट हो रखा है। तो यहाँ पर जितने लोग मंडवा बो रहे हैं, उन लोगों से निवेदन रहेगा कि वो लोग अपना आधार कार्ड, अपना बैंक पासबुक का फोटोकॉपी और एक खतौनी, 3 चीज़ उसमें अपना मोबाइल नंबर लिख के आप चाहे तो प्रियांशु को दे दें या देवाल कृषि के ऑफिस में दे दें, ये कृषि विभाग ही हैंडल कर रहा है, ये आप लोगों को देना है। इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा, ये जो है 5 साल की एक स्कीम है जो कि स्टेट मिलेट पॉलिसी के नाम से, यानी राज्य की जो मोटा अनाज से संबंधित, आजकल आप सुन रहे होंगे मोटा अनाज बहुत चल रहा है, ठीक है, उसका खरीद रेट आपको पता ही होगा, मंडवा इस समय 42 रुपया 90 पैसे में बिक